एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख़ के मुतल्लिक़। इस तारीख़ को मैंने 4 वीडियोज़ में डिवाइड किया है। फ़र्स्ट वीडियो जो है वो सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से लेके तुगलक ख़ानदान तक है, जो ये वीडियो है पार्ट 1। सेकेंड वीडियो में मुग़ल एम्पायर से लेके 1857 तक कवर करेंगे, यानी कि जब तक अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। फिर थर्ड वीडियो में 1857 से लेके जंग आज़ादी जो थी और उसके बाद जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उसको 1947 तक कवर करेंगे। और फोर्थ वीडियो में 1947 से लेके अप टिल नाउ जो सारे वाक़यात हैं, जो अहम तरीन वाक़यात हैं आइनी तौर पे, जमहूरी तौर पे, मिलिट्री के लिहाज से, बाकी सारे जो भी रेलेवेंट वाक़यात होंगे और उनसे जो MCQs पहले आ चुके हैं और जो मुस्तकबिल में आ सकते हैं, वो सारे मैं इन 4 वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स जस्ट बिगिन। ये फर्स्ट पार्ट जिसमें सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से लेके तुगलक डायनेस्टी तक कवर किया गया है। लेट्स जस्ट बिगिन। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1191 में इसने बैटल ऑफ टरेन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान 3 को उससे शिकस्त खाई थी। उसके बाद बैटल ऑफ टरेन में दोबारा जब 1192 में अगले साल दोबारा मोहम्मद गौरी ने हमला किया तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हुई और हिंदुस्तान जो है वो सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के अंडर आ गया। उसके बाद 1206 के अंदर सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को कत्ल कर दिया गया जेहलम के मकाम पर, और इनका जो मकबरा है वो जेहलम की तहसील सोहावा के अंदर है। ये नीचे आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो साथ ग्रीन कलर में एरिया दिखाया गया है, कुछ पार्ट हिंदुस्तान का है, बाकी अफ़गानिस्तान है, ईरान है और बाकी कुछ एरियाज़ हैं। ये सारा जो इलाका था ये उस वक़्त शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के अंडर था और कुछ पार्ट जो है वो हिंदुस्तान का भी इसमें शामिल था। सारे का सारा हिंदुस्तान सुल्तान मोहम्मद गौरी के अंडर नहीं था। उसके बाद आती है ममलूक डायनेस्टी, यानी कि जब सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कत्ल हो गया उसके बाद इसका कोई बेटा नहीं था। सारे के सारे ग़ुलाम थे जिनको इसने बेटों के जगह पे रखा हुआ था। तो जब वो फौत हो गया तो उसके बाद जो उसके सारे ग़ुलाम थे जिनको उसने मुख्तलिफ़ जनरल्स के तौर पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के नायब लगाया हुआ था, वहाँ पर वायसराय एक तरह से लगाया हुआ था या गवर्नर कह लें, उन जगहों पे लगाया हुआ था। तो हर एक ने अपना अपना अलग एरिया सेलेक्ट करके वहाँ पर हुक्मरानी शुरू कर दी। जिस तरह के गौर जो एरिया था वहाँ पे ग़ियासुद्दीन महमूद ने अपना अलग सल्तनत कायम कर ली। गज़नी में ताजुद्दीन यिल्दिज़ ने अपनी सल्तनत कायम कर ली। दिल्ली के अंदर बहुत ही मशहूर व मारूफ कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने बतौर सुल्तान ऑफ दिल्ली अपना जो है वो हुकूमत शुरू कर दी। बंगाल में मोहम्मद बिन बख्तियार अल खिलजी और मुल्तान के अंदर नासिरुद्दीन कबाचा ने अपनी हुकूमत अलग से कायम कर ली। ममलूक डायनेस्टी जो दिल्ली की थी, जो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो याद रखने वाली ये है कि जितनी भी डायनेस्टीज़ थी आपको उनके फाउंडर्स के नाम पता होने चाहिए, मतलब कि स्टार्ट किसने की और कई दफ़ा ख़त्म कहाँ पर हुई। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टार्ट किसने की और कब की। 1206 में मोहम्मद गौरी की वफ़ात के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बतौर सुल्तान दिल्ली यहाँ पर अपनी अलग हुकूमत कायम कर ली। इसके बावजूद ये जो मेन गौरी सल्तनत थी उसको जवाबदेह था, मतलब जज्बाती वाबस्तगी उसी के साथ थी, बाकी अपने सारे मामलात में ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद था। इस ममलूक डायनेस्टी या सल्तनत उलामा या इनका जो भी डिफरेंट नेम है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला सुल्तान था, उसके बाद अल्तुतमिश, फिर रज़िया सुल्ताना और ग़ियासुद्दीन बलबन। बीच वाले जो हैं ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं तारीख़ी एतबार से।
ममलूक डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, सल्तनत गुलामा भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में अब आगे मज़ीद जो कैटेगरीज़ थी वो ममलूक डायनेस्टी थी, मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर ममलूक डायनेस्टी थी। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, फिर सैयद डायनेस्टी आई और फिर लोधी डायनेस्टी आई। ये सारी मुग़लों से पहले थी। लोधी के बाद मुग़लिया सल्तनत शुरू हुई और लोधी डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत जो है वो ख़त्म हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव ऑफ गौरी, ये सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का ग़ुलाम था। उसके बाद उसकी आर्मी में जनरल बन गया और इसको जनरल बनाने के बाद इंडियन जो इलाके थे, जो भारत के इलाके थे, जो सब कॉन्टिनेंट के इलाके सुल्तान मोहम्मद गौरी के अंडर आते थे, उनका इंचार्ज बनाया गया था। 1206 में जब सुल्तान मोहम्मद गौरी के वफ़ात के बाद इसने अपने आप को सुल्तान ऑफ दिल्ली डिक्लेयर कर दिया था। 1210 तक ये सुल्तान ऑफ दिल्ली रहा था, अपनी वफ़ात तक। इसका मकबरा जो है वो लाहौर के अनारकली बाज़ार में है और इसके दौर में जो दारुल हुकूमत था वो लाहौर था। कुतुब मीनार इन दिल्ली इसके दौर में बनाया गया। उसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, एक मस्जिद थी अजमेर के अंदर, वो भी इसी के दौर में कमीशन हुई थी। 2.5 दिन का झोपड़े के मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने बनवाया था। कुतुब मीनार का तो ऑलरेडी पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक उसका नाम है, तो उसी ने कुतुब मीनार बनवाया होगा। इसका कैपिटल लाहौर था और ये वो बादशाह था जो पोलो खेलते हुए मरा था और मज़ार इसका अनारकली बाज़ार लाहौर के अंदर है। उसके बाद आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 1211 से 1236 के बीच में ये बादशाह रहा था। थर्ड मुस्लिम रूलर था इंडिया का आफ्टर ऐबक एंड आराम शाह। आराम शाह इज़ लेस इम्पोर्टेंट। ये ऐबक का बेटा था और इसको इल्तुतमिश ने मार दिया था और हटाकर ख़ुद इक़्तिदार जो है वो संभाल लिया था। यह वो पहला बादशाह था इल्तुतमिश जिसने दिल्ली को एज अ कैपिटल अब चूज़ किया और एक प्रॉपर रूल जो है उसको इंडिया में फैलाया। इसके अलावा इसने अपनी करेंसी भी जारी की। इससे पहले की जो करेंसी थी वो वहीं सुल्तान मोहम्मद गौरी के दौर की चलाई जा रही थी, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी करेंसी जो है वो स्टार्ट की। चंगेज़ खान ने 1221 में पंजाब पे हमला किया था इसी इल्तुतमिश के दौर में, लेकिन इसकी झड़प या हमला या जो भी मुकाबला है वो इल्तुतमिश के साथ नहीं हुआ था। उस वक़्त एक ख्वारिज़मी सल्तनत थी पंजाब के अंदर जिसके साथ चंगेज़ खान का मुकाबला हुआ था और चंगेज़ खान ने वापस जाते हुए इल्तुतमिश से एक तरह से परमिशन भी मांगी थी यहाँ से पीसफुली गुज़रने के लिए कि आपको हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें यहाँ से गुज़रने दें। और इल्तुतमिश ने उस वक़्त तक पंजाब को भी नहीं छेड़ा जब तक कि चंगेज़ खान ज़िंदा था। चंगेज़ खान के मरने के बाद फिर इल्तुतमिश ने पंजाब के साथ झड़पें जो हैं वो स्टार्ट की। इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। रज़िया सुल्ताना ये बेटी थी इल्तुतमिश की, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके बारे में कई दफ़ा पूछा जा चुका है MCQs में। इसने अपने सौतेले भाई रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को कत्ल किया था इस इक़्तिदार संभालने के लिए और इसको इसके सौतेले भाई मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम ने कत्ल कर दिया था और इक़्तिदार संभाल लिया था। नासरुद्दीन महमूद जो है ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही मजहबी बादशाह था। इसका ज़्यादातर वक़्त जो है वो नमाज़ पढ़ने में और कुरान को कॉपी करने में गुज़रता था। इसने कोई मुलाज़िम नहीं रखा हुआ था। इसकी बीवी घर के सारे काम करती थी, ख़ानदान के लिए खाना वगैरह बनाती थी और अपने घर के भी काम करती थी। इसके अलावा इसे दरवेश बादशाह का नाम भी दिया जाता है। प्रैक्टिकली जो बादशाह था वो इसका डिप्टी सुल्तान था या नायब था जिसका नाम गयासुद्दीन बलबन था, जो इसका फादर इन लॉ भी था। वहीं आमतौर पर सारे मामला जो है वो संभालता था और नासरुद्दीन महमूद जो है इसको उन्होंने साइड पे रखा हुआ था मुख्तलिफ साइन वगैरह करने के लिए या ऑर्डर्स देने के लिए, इस तरह के जो कोर्ट के मामला चलाने के लिए। बाकी प्रैक्टिकली जो हुकूमती मामलात हैं वो इसका फादर इन लॉ ससुर जो था गयासुद्दीन बलबन वहीं संभालता था।
नासिरुद्दीन महमूद के मरने के बाद फिर प्रैक्टिकली उसने ग़ियासुद्दीन बलबन ने इक़्तिदार संभाल लिया। इसने चालीसा को ख़त्म कर दिया। चालीसा उस वक़्त के दौर में 40 मुअज़्ज़िज़ीन शहर का एक ग्रुप हुआ करता था, एक पार्लियामेंट कह लें, जो कि इस तरह के मुख्तलिफ़ फ़ैसले करता था जो कि बादशाह को रिक्वायर्ड होते थे, जिनमें सलाह मशवरा चाहिए होता था। और यहीं वो लोग होते थे जो आम तौर पर बादशाह को बिठाने और उतारने का काम करते थे। यानी कि किसी अगर नोबल्स को पसंद नहीं आए उसके फ़ैसले, तो वो फिर उसके ख़िलाफ़ साजिशें करके किसी और बादशाह को कहते थे इसकी जगह आ जाओ, और उसके पीछे मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन जो दूसरे बादशाह को प्रोवाइड करते थे और पहले वाले बादशाह को उतारने में दूसरे बादशाह की मदद करते थे। तो इसने ग़ियासुद्दीन बलबन ने वो चालीसा ख़त्म कर दिया, नोबल्स का असर बहुत हद तक कम कर दिया और जो सुल्तान है उसका मर्तबा काफ़ी बुलंद किया। इसके अलावा इसने बहुत सारे जासूस जो हैं वो भी पूरे मुल्क में फैला दी, जो इसे पल पल की ख़बरें देते थे। इसके अलावा ग़ियासुद्दीन बलबन वो बादशाह था जिसने अपने आप को नियाबत खुदाई यानी खुदा का नायब करार दिया था। इसने अपने लिए ये लक़ब चूज़ किया था। ये भी MCQ आ चुका है कि कौन सा बादशाह था जिसने अपने आप को नायब खुदा कहा था। इसके दौर में, इसके दरबार में किसी किस्म की कोई शराब, कोई हंसी, कोई मजाक, कोई ड्रामा, कोई इस तरह का कुछ नहीं होता था। सीरियसनेस का माहौल था और ये बड़ा स्ट्रिक्ट बादशाह था। और इसके दौर में किसी को हिम्मत नहीं होती थी वो अपने नौकरों या मुलाजमों के साथ ज़रा सा भी गलत बर्ताव कर सके। उसके बाद आती है खलजी डायनेसिटी। इसमें दो ही मशहूर बादशाह हैं, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खलजी और अलाउद्दीन खलजी, बाकी इर्रेलेवेंट हैं। खलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन जो इम्पोर्टेंट है, उसकी बीवियाँ दो थीं, मलका जहाँ। जलालुद्दीन की जो बेटी थी उसका नाम ही मलका जहाँ था, और दूसरी जो बीवी थी इसकी वो महरू थी। तो दोनों के दरमियान चपकलश चलती रहती थी। जो फिल्म है आपने देखी है इसके मुतल्लक, अलाउद्दीन खलजी के मुतल्लक, पद्मावती, उसमें दोनों एक ही हैं। मतलब मलका जहाँ भी उसी बीवी का नाम है और महरू भी उसी बीवी का नाम है, जबकि रियलिटी में ये दोनों डिफरेंट थी। मलका जहाँ जलालुद्दीन खलजी की बेटी थी, जबकि महरू एक अलग बीवी थी अलाउद्दीन की। प्राइस कंट्रोल बहुत सख्त था अलाउद्दीन के रूल में, और ये वो बादशाह था जिसने अपने आप को सिकंदर सानी का लक़ब दिया था। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है कि किसने अपने आप को सिकंदर सानी का लक़ब दिया था खुद को, तो अलाउद्दीन था। उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। ग़ियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दो ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो फाउंडर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जलालुद्दीन खलजी। उसके बाद अब तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो ग़ियासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, ये नाम आपको याद होने चाहिए कि इनका फाउंडर कौन था, स्टार्ट किसने की थी ये डायनेस्टी। ग़ियासुद्दीन वाज किल्ड बाय हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर 26 साल तक हिंदुस्तान पर रूल किया था। ग़ियासुद्दीन के मतलब कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन है नहीं, सो मैंने इसमें ऐड नहीं की। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये बहुत इंटेलेक्चुअल था, फ़िलासफ़र बादशाह इसको कहा जाता है। एक्सटेंसिव नॉलेज था इसके पास, कुरान का, फ़िक़ह का, पोइट्री का और बाकी मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उनका। इब्ने बतूता ने भी मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में ही इंडिया का विज़िट किया था, और इस बादशाह ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इब्ने बतूता को काजी मुकर्रर किया था उसके जो तालीम थी मक्का में उसकी वजह से। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इब्ने बतूता ने किस बादशाह के दौर में इंडिया का विज़िट किया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था जिसके दौर में इब्ने बतूता ने इंडिया का विज़िट किया था, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, हल्का सा सूरी डायनेस्टी, और फिर एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो मुग़ल एम्पायर के मुतल्लक होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट 3 वीडियोज़, और बाकी वहीं सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और इधर के घंटी शंटी का बटन होगा उसे भी दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।